हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फोर्थ चैप्टर जो है। ओके, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है वन वेरिएबल में और टू वेरिएबल में, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिर से अगर रिवाइज करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, फिर से चेक कर लेना। आज हम आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर हम 1 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1 और पेज नंबर 67 पर है। मैं एग्जाम्पल लिख भी दूंगा यहाँ पर, लेकिन आप फिर भी बुक से रेफर जरूर कर लेना। इसने बोला हुआ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये आप पढ़ चुके होंगे कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, लास्ट वीडियो में सिखाया था मैंने। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए बी एंड सी आपको बताना है कि कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसने। लाइक फर्स्ट पार्ट में देख रहा हूं उसका एग्जांपल नंबर 1 का 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। इस इक्वेशन में आपको ये ढूंढना है कि ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आपको ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, देखा आपने इसमें जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उसमें राइट हैंड साइड में 0 है। तो सबसे पहला काम तो आपको राइट हैंड साइड में 0 लाना होगा। यहाँ पर राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही टर्म है, तो एक काम करते हैं उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0। राइट, अब इसको कंपेयर करते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। इसका कंपैरिजन बहुत इजी है। कैसे करते हैं कंपैरिजन? जो इक्वेशन हमें गिवन है, देखो उसमें एक वेरिएबल है x। x का कोफिशिएंट इक्वेशन में जो दी हुई है वो 2 है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो x है उसका कोफिशिएंट आपको पता है ये a दिया हुआ है। तो आप कंपेयर करके ये बता सकते हो कि यहां से a की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट जो है वो x है। तो a शुड बी 2। सिमिलरली गिवन इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 है और स्टैंडर्ड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b है। इसका क्या मतलब हुआ कि b की वैल्यू 2 होगी। अब बचा लास्ट टर्म, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है और इसके पास भी कोई वेरिएबल नहीं है, तो यानी कि ये दोनों कांस्टेंट टर्म की कैटेगरी में आती हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म c है और गिवन इक्वेशन में c की वैल्यू -4.37 है। बस इसमें एक छोटी सी गलती क्या हो जाती है, कभी कभी बच्चे इसमें माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं, बट ये कांस्टेंट टर्म विद साइन आएगी। राइट, तो a b और c की वैल्यू ये फाइंड आउट हो गई है। इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में इसने दिया हुआ है कि x माइनस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट अंडर रूट 3 इंटू वाई। इसको भी स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर ए बी और सी की वैल्यू बतानी है। तो जैसे आपको पता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। सबसे पहले आपको एक्स वाली टर्म्स रखनी होंगी। लाइक इसमें एक्स की टर्म हमारे पास ये है, दैट इज एक्स। फिर यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन में वाई वाली टर्म रखनी होती है। वाई वाली टर्म इसमें राइट हैंड साइड में है, तो मैं उसको पहले लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ। माइनस का अंडर रूट 3y, ये बचा -4। कॉन्स्टेंट टर्म को हम लास्ट में रख लेते हैं।
इज इक्वल टू, क्योंकि हम RHS से उठा के √3y को लेफ्ट में शिफ्ट कर चुके हैं तो यहाँ पर 0 बचेगा, राइट। अब यहां से इसकी कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसकी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर यहां से आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा इसमें कि a की वैल्यू क्या है, b की क्या है और c की क्या है। देखो यहाँ x का कोफिशिएंट जो गिवन इक्वेशन है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यानी कि x 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता है इसलिए आप समझ जाओगे कि x का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है a। तो कंपैरिजन करने पे आपको मालूम हो गया होगा कि a की वैल्यू 1 है। इसमें अगर कंपेयर करोगे तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर माइनस का √3 है और y का कोफिशिएंट यहाँ पर b है। तो दैट इज b की वैल्यू, इसका मतलब आपको समझ आ गई होगी -√3। इस तरह से c कांस्टेंट टर्म है और इसमें c की वैल्यू यानी कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पर -4 है, तो इसका मतलब c इज इक्वल टू -4 हो गया, राइट। तो सेकंड हो गया कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। एग्जाम्पल 1 का ही है ये थर्ड पार्ट। 4 इज इक्वल टू 5x - 3y। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से ये रखा हुआ है फॉर्मेट में, लेकिन हमें अगर हम बेसिक इक्वेशन पे ध्यान देंगे इसकी तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो, जो ये वाला 4 है इस 4 को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो पहले अगर राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर 0 बचेगा, 5x - 3y, और इस 4 को अगर हम यहाँ पर लेकर आ गए तो -4 हो जाएगा। और आप इसको क्या लिख सकते हो, 5x - 3y -4 is equals to 0. Now compare with the standard equation, that is ax plus by plus c is equals to 0. फिर से देखो, यहाँ पर कंपैरिजन करने पे आपको समझ में आ गया होगा, x का कोफिशिएंट 5, x का कोफिशिएंट a, दैट मीन्स कि a की वैल्यू 5, y का कोफिशिएंट -3। तो आपको ये फिर ध्यान रखना है विद साइन होते हैं कोफिशिएंट, यानी कि इसमें माइनस इंक्लूड होगा, और y का यहाँ पर b है तो b की वैल्यू -3, एंड यहाँ पर कांस्टेंट टर्म c है और इसमें कांस्टेंट टर्म -4 है, तो c की वैल्यू -4 आ गई। क्लियर। नाउ कम टू द फोर्थ एंड लास्ट पार्ट। दिस इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू y। इसको भी हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2x, y को शिफ्ट कर लेते हैं इधर, 2x - y, यहाँ पर बचेगा 0, राइट। अब इसका कंपैरिजन फिर से किसके साथ करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x का कोफिशिएंट देखो, x का कोफिशिएंट 2, यहाँ पर a, तो a की वैल्यू 2 हो गई, y का कोफिशिएंट -1 और y का कोफिशिएंट यहाँ पर b है, तो दैट इज b की वैल्यू -1। c, यहाँ पर देखो c की कोई टर्म नहीं है, तो आप इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हो, थोड़ा सा चेंज करके, लाइक 2x - y प्लस, अगर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं गिवन है तो आप इसमें 0 ऐड करके ऐसे लिख सकते हो। तो अगर इसका कंपैरिजन इससे करोगे, इसका कंपैरिजन इस वाली इक्वेशन से करोगे, तो ये तो समझ आ ही गया आपको, a2 है, b -1 है, तो c की वैल्यू यहाँ पर समझ आ जाएगी कि वो 0 होगी, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म गिवन इक्वेशन में अवेलेबल नहीं है, तो c शुड बी 0, राइट। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि हम कंपैरिजन करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और ये वैल्यूज कैसे लिखते हैं। अब इसी का एग्जाम्पल नंबर 2 आता है एनसीईआरटी का ही, एग्जाम्पल 2 एनसीईआरटी पेज नंबर 68। इसमें लिखा हुआ है कि इक्वेशन दी हुई है आपको, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग
एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, as an equation in two variable। फर्स्ट पार्ट देखो इसका, x इज इक्वल टू -5। अब दिखने में तो ये इक्वेशन लग ही नहीं रहा कि ये टू वेरिएबल वाली इक्वेशन होगी, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टू वेरिएबल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो यहां से आप ये लिख सकते हो कि टू वेरिएबल वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म होती है। एक्स का कोफिशिएंट तो एक्स तो है आपके पास वेरिएबल, तो मैं एक्स को तो उठा के ऐसे ही रख दूंगा, राइट। अब y का कोई भी कोफिशिएंट इस इक्वेशन में अवेलेबल नहीं है, तो हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं, जिसका कोफिशिएंट नहीं होता है हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, यानी कि 0 इंटू वाई। अब y भी दिखाई देगी आपको, लेकिन एक्चुअली में अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर 0 हो जाएगा, तो वो प्रेजेंट नहीं है हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में, तो हम उसको 0 इंटू वाई लिख सकते हैं। अब बचा ये -5, इसको कर लेते हैं शिफ्ट राइट लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। अब यहां से कंपेयर करके अगर आपको देखना भी है तो कंपैरिजन क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर आप वैल्यूज कंपेयर करके लिखोगे तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 5 है, राइट। एक्चुअली में ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बट उस केस में जो वेरिएबल होगा y वो इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, उसका आंसर 0 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन इसकी दी हुई है, सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पर y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। फिर से इसका कंपैरिजन करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो इस बारी आपको y वेरिएबल इसमें दिया हुआ है, राइट। तो स्टार्टिंग में हमें चाहिए होता है x वाला कोफिशिएंट, तो जिस वेरिएबल का जो इसमें प्रेजेंट नहीं होता है हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, यानी कि इस वाली इक्वेशन को लिखने के लिए मैं यहाँ पर a की जगह 0 लिख दूंगा, लाइक 0 इंटू एक्स प्लस, अब y वाला कोफिशिएंट हमें दिया हुआ है तो वो एज इट इज आ जाएगा, y को मैं 1 इंटू वाई लिख सकता हूँ। फिर बच्ची कांस्टेंट टर्म यहाँ पर जो कि राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, मैं उसको शिफ्ट कर लूंगा लेफ्ट में, इज इक्वल टू 0। इसका कंपैरिजन अगर हम करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो यहाँ से एक्स एक्स का कोफिशिएंट दोनों साइड, एक साइड 0 है और यहाँ पर ए है, बी 1 एंड सी इज इक्वल टू -2। थर्ड पार्ट इसका हम सॉल्व करते हैं अभी, वो दिया हुआ है 2x इज इक्वल टू 3। इसको भी आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, क्या लिखेंगे इसको 2x। अब y वाला कोफिशिएंट नहीं है तो y को हम 0 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे, आंसर 0। अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू 0 होगी एंड c की वैल्यू -3 होगी, राइट। थर्ड पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट एंड लास्ट वन, दिस इज 5y इज इक्वल टू 2। फिर से स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने दिमाग में रखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं इसको, पहली टर्म हमें एक्स की चाहिए होती है, वो अवेलेबल नहीं है, तो उसके टेक्निक मैंने आपको बताई हुई है, 0 से मल्टीप्लाई करके आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0 इंटू एक्स प्लस वाई वाली टर्म अवेलेबल है, वो ये है यहाँ पर, तो ये एज इट इज आ जाएगी 5 टाइम्स ऑफ वाई। कॉन्स्टेंट को हम लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 होता है हमेशा, -2 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करते हैं इसको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। कंपेयर करने पे आपको दिखेगा कि a की वैल्यू 0 है
बी इसमें 5 है एंड कांस्टेंट टर्म की वैल्यू -2 है, राइट। तो आई होप कि सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कैसे कन्वर्ट करते हैं 2 वेरिएबल में और कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट और ये एग्जांपल आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वीडियो आप फिर से देख सकते हो, और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, फिर मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।